Good afternoon, HBC students. In the last week, we were discussing about the biotechnology and its application. Now we will see the nanotechnology and its application. Nanotechnology is defined as the study and the use of structure between the nanometer and 100 meters in the size. नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और हम बोलते हैं कि उसका स्टडी 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर कितने साइज में है या उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. Scientists have been studying and working with the nanoparticles for the century, but the effectiveness of their task has been hampered by their inability to see the structure of nanoparticles. कि साइंटिस्ट बहुत सालों से नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी एबिलिटी उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं दिखाई देती है. इन द रिसेंट डिकेड्स the development of microscopes capable of displaying the particles as small as atoms have allowed the scientists to see what they are working with. तो साइंटिस्ट अपने आप में या हम बोलते कि किसके साथ किस तरह से काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए अभी छोटे से छोटे माइक्रोस्कोप का भी डेवलपमेंट किया गया है. द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन. One of the areas where nanotechnology is being used to create huge impact and will benefit the society is the medicine. तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हमें मेडिसिन इस जो इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह हमें वहाँ पे दिखाई देता है, मेडिसिन में ज़्यादा दिखाई देता है. नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन नेचुरली बीइंग सीन एज द फ्यूचर ऑफ वेलनेस and being actively used these days, the creating better drug delivery system that makes the absorption of components of medicine more effective. तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दवाई में किया हुआ इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम बोलते कि वेलनेस इंडस्ट्रीज के लिए और फ्यूचर में वेलनेस क्रिएट करने के लिए, और उसके साथ जो ड्रग डिलीवरी क्रिएट किया गया है, जो ड्रग बनाया जाता है या हम बोलते ड्रग डिलीवरी किया जाता है, तो उससे साथ साथ उस मेडिसिन में जो कितना भी कंपोनेंट्स होता है उसका कितना इफेक्ट दिखाई देता है ह्यूमन बॉडी पे, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. सम ऑफ द मेडिसिन दैट ऑलरेडी यूज नैनो टेक्नोलॉजी, सम ऑफ द जस्ट मिनट some of the medicines that already use nanotechnology to effectively deliver the components to the areas that they use to grow are as follow. कि कुछ एरिया हम बोलते हैं कि कुछ मेडिसिन में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन नैनोटेक इज ऑलरेडी यूज टू हेल्प टू हेल्प ट्रीट कैंसर एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस. तो नैनोटेक का इस्तेमाल हम बोलते हैं कि कैंसर को ठीक करने के लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए और पैरासिटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. सम ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज नैनो पार्टिकल्स एंड विच आर थॉट टू बी मोर इजीली एब्जॉर्ब इन द बॉडी बिकॉज ऑफ देयर साइज. कि जब हम बोलते हैं कि जब कुछ ड्रग्स हम बोलते हैं कि नैनो पार्टिकल्स की तरह उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसको हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ह्यूमन बॉडी में ऑब्जर्व किया जाता है और उसका जो बिकॉज ऑफ द साइज, जैसे मीन्स हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर का उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसी तरह दवाई में उसका इस्तेमाल किया जाता है. नैनो पार्टिकल्स विद द antibacterial properties are used in some hospital equipment and magnetic nanoparticles are used to diagnose condition and avoiding the risk of surgery. तो नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल हम बोलते हैं एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है, और हम बोलते हैं कि डायग्नोस्टिक कंडीशन हो या हम बोलते हैं सर्जरी अवॉइड करना हो तो नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. सम ड्रग्स विद द use of smart drugs used with the nanotechnology. When you talk about the nanotechnology in the medicine, one of the areas that is getting lot of attention where the lot of research is being done in the creation of what is called smart drugs. कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है, तो उस हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर जहाँ पे उस एरिया को ठीक करने के, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या हम बोलते हैं कि डायग्नोस कंडीशंस हो, तो उसके उस एरिया को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाता है और वहाँ पे नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट ड्रग्स बोलते हैं. Smart drugs will effectively target the areas that they need to target effectively eradicate the cause of ailment that person is suffering. तो स्मार्ट ड्रग से उसका उस एरिया को और उस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो, मीन्स जल्दी से जल्दी कवर हो
और हम बोलते कि जो व्यक्ति वहाँ से हम बोलते कि जो चोट सह रहा है या जो प्रॉब्लम सह रहा है या द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर disease, so he will also it will be also eradicated. So nanotechnology and the future medicine, there are a lot of areas in the medicine that will greatly benefit from the future development of the nanotechnology. कि मेडिसिन मीन्स मेडिसिन में एक ये मेडिसिन इंडस्ट्रीज या हम बोलते कि मेडिसिन एरिया जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन will benefit those that suffer from the heart disease, respiratory problems, diabetes in the future with the breakthroughs that may be found in the research that is being made in this area. तो नैनो टेक्नोलॉजी का दवाई में इस्तेमाल, जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट डिजीज़ हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, डायबिटीज़ हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है और जिसका हम बोलते हैं कि रिसर्च चल रहा है. रिसर्च यहाँ पे हो चुका है कि इस जो डायबिटीज़ की मेडिसिन बनाई जाती है या हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो दवाई बने जाती है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. Other areas that may see help from the nanotechnology in the future is also included the fertility issues and brain issues and even reparation of the senses. तो नैनो टेक्नोलॉजी का हम बोलते हैं कि दूसरा एरिया में इस्तेमाल हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी इश्यूज है, ब्रेन इश्यूज हैं, यहाँ हम बोलते हैं कि रेपरेशन ऑफ सेंसेस है, उसके लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. सेल एंड बोन रीजनरेशन विद द नैनो टेक्नोलॉजी. The cell and the nerve regeneration possibility is actually in its early stages of research and development, and it will not be long till this becomes reality and can be used to help the people who need to have certain cells in the body mended or bones that need fixing repair. तो यहाँ पे हम बोलते कि जैसे बोलते कि सेल और नर्व सिस्टम को हम बोलते कि उस ठीक करने के लिए उसको अर्ली स्टेजेस में हम बोलते कि रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है. मीन्स हम बोलते कि अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, नर्विंग सिस्टम है या सेलिंग सिस्टम है, तो उसके अर्ली स्टेज पे उसको नैनो टेक्नोलॉजी से ठीक किया जाता है. और हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि द पर्सन हु नीड have certain cells in their body mended and the bonds that are need fixing repair, कि हम बोलते हैं कि बॉन्ड फिक्सिंग के लिए और कुछ लोगों के बॉडी में सेल्स को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. अभी हम आगे देखने वाले नैनो टेक्नोलॉजी एंड कैंसर. That one of the elements that is being seen as a beneficiary for the development of the nanotechnology in medicine is cancer. Alliance for nanotechnology in cancer have made huge investment in the hopes of finding breakthroughs that can help in the early detection, diagnosis and the treatment of the different forms of these ailments. So nanotechnology का इस्तेमाल हम बोलते हैं कि ज़्यादातर कैंसर के लिए कैंसर की दवाई के लिए कैंसर की दवाइयों में किया जाता है. मीन्स यहाँ पे एक हम बोलते हैं कि आशा जाग चुकी है या आशा ह्यूज इन्वेस्टमेंट, उसको हम बोलते हैं कि कैंसर को ठीक करने के लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा एक नया होप दिख रहा है, न्यू आशा मीन्स न्यू होप दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए. डायग्नोसिस सिस्टम या ट्रीटमेंट में उसको हम बोलते हैं कि जिस एलिमेंट से जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी रिड्यूस किया जाए. आगे हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी. तो many products available in the local chemist shop claim to use nanotech, and some sunscreen contain the nanoparticles designed to make them clear rather than chalky. And Wilkinson sword razors have carbon nanocoating, which company claims keep the blades sharper for the longer. And some hair straighteners have nano diamond plates to reduce the friction or nano silver coating to prevent the spread of bacteria. तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मेसी, हम बोलते हैं कि कुछ केमिस्ट हम बोलते हैं कि नैनो प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए नैनो सॉरी
मैनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द लोकल केमिस्ट, कि कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जो हम बोलते कि जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम बोलते कि सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन हम जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन को क्लियर करने के लिए, ना कि चौकी करने के लिए, या हम बोलते कि थोड़ी सी पीगी पीगी करने के लिए, उसके लिए बनाते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने के लिए बनाते हैं, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नैनो टेक का इस्तेमाल किया जाए। हम बोलते हैं कि दूसरा है विक्स एंड स्वाड रेजर्स, जो बनाया जाता है, जो उसमें कार्बन कोटिंग नॉन नॉन नैनो कोटिंग बनाया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि ब्लेड इतना शार्प बनाया गया है कि वो लंबे समय तक टिक सकता है। फिर हम बोलते हैं कि हेयर स्ट्रेंथनर्स होते हैं, वो नैनो डायमंड प्लेस, नैनो डायमंड, उसमें उनके पास नैनो डायमंड प्लेस होते हैं कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं, ये इस्तेमाल करके उसको रोक सके। देन एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट, अभी उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नैनो हैज़ ऑलरेडी found in a way into the lost of consumer products that you see every day, from the clothing to the tennis rackets. Though in fact around your you stroll around your home, you will find the dozen of products manufactured using some kind of the nanotechnology. कि यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जितना हम इस्तेमाल करते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, जितना हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो उसमें सबसे ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कि इफ़ यू स्ट्रोलिंग अराउंड योर होम, कि अपने घर के आसपास हम बोले कि ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे देखते हैं, for example, electronics, nanotechnology holds that some answer how we might increase the capability of electronic devices while we reduce their weight and power consumption. कि नैनो टेक्नोलॉजी हमें बताता है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका वेट और हम पावर किस तरह से कम कर सकते हैं। देन आगे देखते हैं, fuel cells. Nanotechnology is being used to reduce the cost of catalysts used in the fuel to produce the hydrogen ions from the fuel, such as methanol, and to improve the efficiency of the membranes used in the fuel cells to separate the hydrogen ions from the other gases such as. तो यहाँ पे आपको क्या बताया है कि यहाँ पे आपको क्या पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का हम बोलते हैं कि जो फ्यूल बनाने में जितना भी कॉस्ट, नैनो टेक्नोलॉजी का भी फ्यूल बनाने में जितना भी कॉस्ट लगता है, हम बोलते हैं कि उसको उत्प्रेरक होता है फ्यूल बनाने के लिए। तो वो होता है, उसमें क्या बनाया जाता है, उससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, हाइड्रोजन आयन जैसे फ्यूल की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन्स, या हम बोलते हैं कि उसकी बोल सकते हैं या उसको हम बोलते हैं कि उसकी क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन्स मीन्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मेम्ब्रेन्स यूज इन द फ्यूल सेल्स, मीन्स उसको हम बोलते हैं कि स्लीप, और हम बोलते हैं कि फिल्म, या हम बोलते हैं कि कैप्सूल, या टेगमेंट, या उसका टेगमेंट बनाने के लिए। तो जितना भी फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जितना हम बोलते हैं कि मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है, और in the fuel cells, and to separate the hydrogen ions from the other gases such as oxygen, कि हाइड्रोजन से उस सेल से अलग करने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे फिर से देखें, फ्यूल सेल्स मतलब क्या। द नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैटालिस्ट यूज्ड इन द फ्यूल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द फ्यूल सच एज मिथेनॉल, कि फ्यूल बनाने के लिए हम बोलते हैं कि, या फ्यूल में भी हम बोलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, या फ्यूल बनाने के लिए
हाइड्रोजन या हम बोलते हैं कि मेथनॉल, इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको पैदा किया जाता है। एंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द मेम्ब्रेन्स यूज इन द फ्यूल सेल्स, कि जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है फ्यूल्स में, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसकी एफिशिएंसी और हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन्स बढ़ाने के लिए सेल्स को क्या किया जाता है, द सेल्स इन द फ्यूल सेल्स टू सेपरेट द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द अदर गैसेस सच एज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। देन सोलर सेल्स, companies have developed the nanotech solar cells that can be manufactured at the significantly lower cost than conventional solar cells। तो सोलर सेल्स मीन्स क्या, कि कंपनी हम बोलते हैं कि नैनोटेक का सोलर सेल्स बनाती है, डेवलप करती है और हम बोल मैन्युफैक्चर किया जाता है। मीन्स हम बोलते हैं कि जो कन्वेंशनल सोलर सेल्स है उससे उसका कॉस्ट कैसा होता है, कम होता है। अभी हम आगे देखते हैं। Batteries. Companies are currently developing batteries using nanomaterials. Nanomaterials. कंपनी भी बैटरी बनाने के लिए नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करती है। वन सच बैटरी विल बी गुड एज न्यू आफ्टर सिटिंग ऑन द शेल्फ फॉर डिकेड, कि वो बैटरी सालों तक चले या हम बोलते कि बहुत लंबे समय तक चले, ऐसे बैटरी बनाई जाती है। अनदर बैटरी कैन बी रिचार्ज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन द कन्वेंशनल बैटरी। कन्वेंशनल बैटरी से ये बैटरी फास्ट चार्ज की जाए, इस तरह से वो बनाई जाती है। देन आगे बोलते हैं स्पेस। नैनो टेक्नोलॉजी में होल्ड द की टू मेकिंग स्पेस फ्लाइट मोर प्रैक्टिकल। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बोलते हैं कि स्पेस फ्लाइट में भी प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल बहुत जल्दी इस्तेमाल किया जाता है। एडवांसमेंट इन द नैनो मटेरियल्स मेक लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट एंड द कैबल फॉर स्पेस एलिवेटर पॉसिबल। तो नैनो टेक्नोलॉजी में जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी स्पेस में इस तरह से उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे हम बोलते थे तो स्पेस क्राफ्ट है वो लाइट वेट हो नैनो मटेरियल्स इस्तेमाल करके हम बोल रहे हैं, और जो केबल होता है वो स्पेस एलिवेटर के लिए पॉसिबल हो वैसा केबल बनाया जाता है। बाय सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रॉकेट फ्यूल रिक्वायर्ड, कि जितना हम बोल सकते हैं कि रॉकेट फ्यूल का रिक्वायर्ड हो उससे भी कम उसका इस्तेमाल हो, तो इसकी वजह से दिस एडवांसेस कुड लोअर द कॉस्ट ऑफ रीचिंग ऑर्बिट एंड ट्रैवलिंग इन द स्पेस। तो यहाँ पे ऐसे केबल और हम बोलते हैं कि नैनो मटेरियल्स इस्तेमाल करके स्पेस क्राफ्ट रेडी किया जाता है जिसकी वजह से हम ऑर्बिट तक पहुँच सकें और स्पेस में ट्रैवल कर सकें। अभी हम आगे देखते हैं फ्यूल्स। That nanotechnology can address the shortage of fossil fuels such as diesel and gasoline by making the production of fuels from the low-grade raw materials economically and increasing the mileage of engines and making the production of fuels from the normal raw materials more efficient। तो फ्यूल्स का इस्तेमाल जैसे हम बोलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं कि फ्यूल्स तो वैसे ही रिसोर्सेज के हम बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज है वो वैसे ही कम होते जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स हो, डीजल हो, गैसोलाइन हो, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए हम बोलते हैं कि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, लो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और हम बोलते हैं कि लो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और हम बोलते हैं कि इंजन की माइलेज बढ़ाई जाती है और उसके प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल डीजल और गैसोलाइन का न इस्तेमाल करते हुए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं द क्लीनर वाटर। Nanotechnology is being used to develop solution three very different problems in the water quality. One challenge in the removal of the industrial waste, such as cleaning solvent called TCE from groundwater. Nanoparticles can be used to convert the contaminating chemicals through the chemical reaction to make it harmless, and studies have shown that this method can be used successfully to reach the contaminants contaminants deepers in the underground ponds and at much lower cost, and that methods which require pumping the water out of the ground for treatment। तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं कि वाटर क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि सबसे पहला है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट निकाला जाए
फिर उसको हम बोलते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि क्लीनिंग सॉल्वेंट कॉल्ड मीन्स टीसी बोला जाता है, जो हम बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर में होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट निकालने के लिए। और हम बोलते हैं कि जितना भी केमिकल्स और केमिकल रिएक्शन होता है पानी में, तो उसको निकालने के लिए नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हम बोलते हैं कि ये जो मेथड है वो बहुत ही इफेक्टफुली और सक्सेसफुली हम बोलते हैं कि अंडरग्राउंड पॉन्ड्स में, या जहाँ पे अंडरग्राउंड्स में वाटर है, और वहाँ पे जितना भी धूल मिट्टी या हम जितना भी कॉन्टेमिनेशन होता है उसको निकालने के लिए अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट के लिए नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं केमिकल सेंसर्स। Nanotechnology can enable sensors to detect very small amount of the chemical vapors. The various type of detecting elements such as carbon nanotubes, zinc oxide nanowires, or palladium nanoparticles can be used in the nanotechnology based sensors. तो नैनो टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं कि सेंसर्स, केमिकल सेंसर्स में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वेपर्स होते हैं, जहाँ पे केमिकल वेपर्स होता है उस सेंसर को देखने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब्स, दूसरा है जिंक ऑक्साइड नैनो वायर्स, और हम बोलते हैं कि और अदरवाइज पैलेडियम नैनो पार्टिकल्स, जिसको हम बोले नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से हम केमिकल्स का रिएक्शन क्या होता है, केमिकल्स किस तरह से होते हैं, या उस केमिकल में कितने अमाउंट है, वो हम देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स और नैनो पार्टिकल्स, molecules few gas molecules are sufficient to change the electrical properties of sensing elements। कि हम बोलते हैं कि जितना भी नैनो ट्यूब्स है, नैनो वायर्स है, नैनो पार्टिकल्स है, या जितने भी हम बोलते हैं कि जितने भी गैसेस है, फ्यू गैसेस मॉलिक्यूल्स है, आर सफिशिएंट टू चेंज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और दिस अलाउज द डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल वेपर्स। इसके लिए हम बोलते हैं कि केमिकल वेपर्स हम बोलते हैं कि जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट किया जाता है। हम अभी आगे बात करते हैं स्पोर्टिंग गुड्स। इफ यू आर टेनिस और गोल फैन, then you will glad to hear that even sporting goods has wandered into the nano realm। और उस current nanotechnology application in the sports arena include increasing the strength of tennis rackets, filling an imperfection in the glove shaft material, and reducing the rate at which air लीक्स फ्रॉम द टेनिस बॉल्स। तो टेनिक हम बोलते कि टेनिक रैकेट बनाना हो, या हम बोलते कि टेनिस बॉल को एयर में लीक करना हो, तो उस मटेरियल जितना मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। देन फैब्रिक्स, मेकिंग कंपोजिट फैब्रिक्स विद नैनो साइज पार्टिकल्स और fibers allows the improvement of the fabric properties without significant increase in weight and thickness and stiffness as might have been the case with previously used techniques। तो फैब्रिक का इस्तेमाल में हम बोलते कि फैब्रिक बनाने के लिए छोटे से छोटा नैनो साइज पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है और फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते कि फैब्रिक प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल उसका वेट है, उसका थिकनेस है, उसका स्टिफनेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस केस को हैंडल मीन्स ऐसे फैब्रिक वाले इस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, और मीन्स जितना भी उसको अर्लियर बनाने के लिए जितना भी अर्लियर टेक्निक इस्तेमाल किया है, उससे ज़्यादा बेहतर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फैब्रिक्स बनाया जाता है। सो वी कैन स्टॉप हियर।